हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक ब्रोपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो कि 8415 पदों के लिए वैकेंसीज निकाला गया था नवंबर दिसंबर में, उसका एग्जाम हो चुका है 14 और 21 मार्च के रिलेटेड। और आप जानते हैं कि यहाँ पे दोनों लेवल के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, ये बीपीएससी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि इसके अगर गेस किया जाए तो इससे भी हार्ड क्वेश्चन था, ठीक है, ये चीज़ आपको देख पाएंगे। लेकिन अगर बात कर ली जाए इस चीज़ को लेकर, तो अगर हम लोग फायरमैन का भी अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो अगर अब बात कर ली जाए, इसमें भी 2380 पदों के लिए फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी इसका भी 5 गुना रिजल्ट मिलने वाला है, समथिंग 15,000 के आसपास रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और इसी में आपको आना है। और फॉर्म की बात कर ली जाए तो इसमें फॉर्म की अगर बात भी कर ली जाए तो इसमें फॉर्म लगभग अगर बात कर ली जाए तो 5 लाख के समथिंग तो फॉर्म फिलअप होगा ही। अगर कुछ बच्चे फिलअप ना भी करेंगे तो भी इसके आसपास फॉर्म फिलअप करेगा। तो एग्ज़ाम कभी भी लिया जाता है तो छाँटने के मूड से लिया जाता है, ना कि सिलेक्शन के मूड से लिया जाता है। ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेना है हमेशा की तरह। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में नए तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे इस बार, ताकि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी बेस्ट हो, ठीक है। पहले प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखेंगे हम लोग, सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न को इकट्ठा करके हम लोग सारे उसको अपने ऊपर ले लेंगे, ताकि जो भी दिक्कतें समस्या आएगी उसको सुलझाने में मजा आए, क्योंकि जो पिछले पूछे गए हैं उसके रिकॉर्डिंग तैयारी करने में अपना बेस्ट रहेगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार फायरमैन में बहुत सारे अंतर होते हैं, ऐसा नहीं है। हालांकि इसके पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं, जो भी एग्जाम हुए, उन सभी को अगर बात कर लीजिए तो यहाँ से बहुत ही चेंजेज हुए हैं, ठीक। तो कुछ मॉडरेट क्वेश्चन जरूर रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं रहेंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार फायरमैन में काफ़ी फर्क हो जाते हैं, तो आपके लिए ये सारी बुक आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो जो भी पढ़ रहे हैं वो बेस्ट लगाते रहिए, और यहाँ पे रोजाना सेट लगाते रहिए। मैं 2 या 3 वीडियो के माध्यम से आपको रोजाना सेट लगवाता रहूँगा। अगर मन में कोई सवाल हो तो आप हमेशा कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ऐसे क्लास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्लास को कर लेते हैं। पहला प्रश्न रहेगा, प्रतिनिधि तो नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का आंसर हो जाता है स्टाम्प एक्ट का, ठीक है। जो एक स्टाम्प एक्ट लगा था, यहाँ पे मैं बता दूं 1760 में प्रचलित हो गया था। 1760 में जब पूछे कब प्रचलित हुआ था, 1760 में उसका नामकरण हो गया था, वो प्रचलित फेमस हो गया था। स्टाम्प एक्ट कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अमेरिका का है, ब्रिटिश उपन्यासों के लिए है। और यह नारा इसी में भी लगा था, एक नारा लगा था। ये जो नारा है ना, ये एक नारा है, ठीक है। प्रतिनिधि तो कर नहीं, ये एक नारा का नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे सबको पता है कि जलियांवाला बाग कब हुआ था, तो यहाँ पे जलियांवाला बाग कब कब हुआ था, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। और यहाँ से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, किसके कहने पे गोली चली, ये सारी चीज़ें हैं। तो जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछ देगा, इससे रिलेटेड आपको मिलता जुलता क्वेश्चन भी आपसे रखा जा सकता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, तो सभी को पता है अमृतसर में हुआ, तो ये नंबर ऑप्शन कर देंगे, ठीक है। 13 अप्रैल आपको 1919 में जनरल डायर के कहने पे गोली चलाने का हुकूमत मिला और गोली चला दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भारत एक, याद रखिए भारत एक राष्ट्र है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछता है, तो हमारा आंसर हो जाता है क्या, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष राज्य, क्यों धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे हर एक प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछेगा, तो जयप्रकाश नारायण आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? कौन सी सेना, तो भारतीय शांति सेना भेजी थी, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे प्रश्न लग चुका है। तो राजीव गांधी के शासनकाल में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना राजीव गांधी के द्वारा ही भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका सभी के बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन करा है, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन लग चुका है, लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा किसने कहा था? ऐसा प्रश्न हमेशा पूछता है, और एक नारा तो आपको देगा ही देगा, याद रखिएगा। तो हमारा आंसर हो जाता है अब्राहम लिंकन के द्वारा यह शब्द का प्रचलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है संघवाद का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है। तो संघवाद का अर्थ होता है संघ और राज्य के बीच का सत्ता का विकीर्ण करना। मैं बता दूं कि आपको करंट जो पूछेगा ना, ज़्यादातर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछेगा, योजना संबंधित क्वेश्चन बिहार में ज़्यादातर पूछे जाते हैं।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है। याद रखिएगा, सारे ऑप्शन देख लीजिए। आपको भी मेरे साथ साथ लगाते चलना है ताकि आपको भी इसी वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या नहीं होता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा उनके लिए नहीं है, उनके लिए है जो इसमें रुचि रखती है। या गलत लिखा, जरूरी नहीं है, आप भी पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ सकता है, या कोई नहीं इसी भी इशू है उसको भी पढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको इस प्रकार के प्रश्न भी एक देखा जा सकता है, अगर आपको समय को खराब करने के लिए दिया जा सकता है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लोकतंत्र को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न आपको ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, पहले मेरा ऑप्शन है कि बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, ये तो थोड़ी सी गड़बड़िया है, लेकिन फिर भी सही है मेरा। सदृढ़, याद रखिए, पंचायती राज, जरूरी नहीं है कि पंचायत में अगर सारा लोग है तो सारा लोग सही है, कुछ गलत भी है। नागरिकों को ईमानदार उत्तरदायी होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब दे रहा है, तो ये नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न क्या चले, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुके, नक्सलवाद का अर्थ क्या होता है। देखिए, कुछ प्रकार के ऐसे प्रश्न पूछेंगे बिहार में, अगर आप किसी डिफेंस की तैयारी करते हैं, जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ या आर्मी, ये सारी चीज़ें को, तो वहाँ पे आपको नक्सलवाद और नक्सली एरिया और नक्सलाइट, ऐसे आपके क्वेश्चंस के लिए आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे रंग भेद कर दीजिए, नक्सलवाद का अर्थ क्या, तो रंग भेद का अर्थ हो जाता है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध नहीं रखते। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर कीजिए, राज्य पुनर्गठन आयोग। याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, कहेगा महिलाओं को, याद रखिए, मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इससे भी इंटरेस्टिंग कर रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो यहाँ पे आपका 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कितना होता है, 5 साल का होता है, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, पूछा गया था कि पंचायती समिति के सदस्य अक्सर वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, हमारा 5 वर्ष हो जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं ऐसे प्रश्न। आपको जरूरी नहीं है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम हुए उसी प्रकार से एग्जाम होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहा जाता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा सभी के बोर्ड पे यहाँ पे, लुई 16वां, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है यहाँ पे कि गांधी इरविंग समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष। तो हमारा आंसर हो जाता है 1931, ठीक है। अगला देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। किसका सदस्य नहीं, धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। तो आपको भी मेरे साथ लगाते चलना है, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाता है चीन हो जाता है, ठीक है, चाइना हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है यहाँ पे कि इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाता है विश्व स्वास्थ्य संघ राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। क्वेश्चन ये रहा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ से तैयार हुआ था। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा सैन फ्रांसिस्को। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो हमारा आंसर हो जाता है 1915, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न लग चुका है यहाँ पे, और 1915 में लौटने के बाद में ही आप लोगों को बता दूं कि 1917 में जाकर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने सर्वप्रथम शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे कि इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम नहीं है। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 से 45 के बीच में, सभी को पता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब हुआ था, कुछ ना कुछ तो खास हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या परिणाम नहीं निकला था, ये चीजें पूछा गया है। तो आपका ये राष्ट्र संघ का गठन हुआ, ये गलत कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न लग चुका है। मैंने आप सभी के लिए एक और चीज़ मैं बता दूं कि आप सभी के लिए ही, आप लोगों के लिए ही इम्पोर्टेंट बैच एसएससी जीडी का भी मैंने खोल दिया है। मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाता है इसमें स्वतंत्रता समानता का बंधुत्व अपनाया गया था, ये गलत कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे अगला प्रश्न लग चुका है, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित इस प्रकार करने के लिए आपको दिया जा सकता है, हो सकता है तो
अगर ऑनलाइन एग्जाम होता एसएससी की तरह तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही मौस्ट था, लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में, ये पहले पूछा जा चुका है अग्निशमन के एग्जाम में। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी संतुलित, याद रखिए, शक्तिशाली हो गया था। तो क्वेश्चन कहिएगा तो इस प्रकार के पूछा जा सकता है, पूछा गया तो चराचूरामन हो जाएगा। और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको एक और है क्वेश्चन, जो महाजन पद आते हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, पेशावर एवं काबुल किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खैबर दर्रा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, खैबर दर्रा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है यहाँ पे कि फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कौन सा वनस्पति, फर वनस्पति। तो आपका ये अल्पाइन वन, अल्पाइन वन आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न लग चुका है कि नाथुला दर्रा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। तो सिक्किम राज्य में। किस राज्य में, सिक्किम राज्य में। ठीक है, मोहर मार दीजिए, आपका आंसर यहीं पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वनस्पति जो विषुवतीय रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। तो पिछले एग्जामों के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है कि आकाशीय हो जाएगा, आकाशीय आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि नदी जो बिहार का शोक है क्या कहलाता है। तो बिहार से संबंधित क्वेश्चन पक्का ही पूछेगा, तो हमारा आंसर हो जाता है कोसी नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन लग चुका है कि चंद्रमा का घूर्णन क्या हो जाता है। सूर्य का भी घूर्णन पूछा जा सकता है, तो फिलहाल चंद्रमा का पूछा है तो चंद्रमा का बताइएगा। जो भी क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे। तो हमारा आंसर हो जाता है 28 दिन। क्या हो जाता है, 28 दिन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या होता है। तो तमिलनाडु में शीतकालीन का वर्षा होता है उत्तर पूर्व मानसून। अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न पे बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की बात कर ली जाए तो आपका ये गोदावरी नदी जो होती है सबसे बड़ी नदी हो जाती है। 33 नंबर प्रश्न का हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। जिन्होंने भी सी ऑप्शन किया होगा अगर कमेंट सेक्शन में, तो उनका सही है। वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो मैं बता दूं ये सारी वीडियो आपको रोजाना 6:30 बजे प्रोवाइड की जाएगी। आज आपके लिए दिन में प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन शाम को 6:30 बजे आप प्रोवाइड मिलेगा, ताकि आप लोग सोते जागते इस चीज़ को पढ़ सके। और जैसे ही 1 मंथ गुजर रहा है, इसके बाद मैं इसका लाइव सेशन भी आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो यहाँ पे आपका क्या निकल कर आ जाता है कि वो वर्ष जिसमें पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। 1992 में। कब हुआ था, 1992 में। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन लग चुका है, भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आपके लिए तो बढ़ चुका है, सभी को पता है 18 हो चुका है, तो आपके लिए ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी को, राउरकेला लौ एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। देखिए बिहार के एग्जाम में तो इसका मतलब नहीं कि रेलवे का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, आपके लिए पूछा जा सकता है। बुक कौन से रहेंगे फायरमैन के लिए सबसे बेस्ट, तो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि सिलेबस 10th लेवल पे कर दिया है तो थोड़ा सा तो डाउन करेगा ही करेगा, क्योंकि बिहार और सारे एग्जामों के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा कम कैंडिडेट रहते हैं। तो राउरकेला लौ इस्पात कहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको उड़ीसा में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे अगला प्रश्न लग चुका है आप सभी के बोर्ड पे कि भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है वो कौन सा राज्य है। तो भाई मेरे कर्क रेखा जिससे नहीं गुजरता है, तो ये याद रखिए मित्र पर गमछा झार, ये चीज याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए एक ट्रिक हो जाता है, और यहाँ से सारे जितने भी कर्क रेखा गुजरते हैं वो चीज याद रखिएगा। तो बिहार हो जाएगा जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, बाकी झारखंड त्रिपुरा मिजोरम सभी से तो गुजरते ही हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे कि कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वो कौन सा हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाता है इसके साथ ही पृथ्वी के परिभ्रमण गति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के बोर्ड पर लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए कि जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है। तो जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, तो जरूरी नहीं कि 2001 से पूछे, 2011 से भी पूछ सकता है, और हाल ही में चल रहे एग्जामों और हाल ही में चल रहे योजना 2021 के उपरांत भी आपसे जनगणना पूछा जा सकता है। तो 2011 की बात पूछी जा रही है, तो आप एक से संबंधित क्वेश्चन करेंगे तो तृतीयक आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के बोर्ड पर लग चुका है कि यह घर, याद रखिएगा, वह तुम्हारा लेखित शब्द का क्या होता है। हिंदी संबंधित 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पक्का है, तो ये चीज़ मैं अलग से तैयारी कराऊंगा आपको।
तो हमारा आंसर हो जाता है संज्ञा। क्या हो जाता है मेरे भाई? संज्ञा आपका बिल्कुल सही हो जाता है। याद रखिए अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है, पे शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए। मैं रेखांकित शब्द जो दिया गया यहाँ पे जो रेखांकित किया गया है शांति से, इस शब्द में क्रिया विशेषण क्या है, ये चीज़ पूछा गया है। तो आपका आंसर हो जाता है सर रीतिवाचक संज्ञा। बिल्कुल सही आपका। ठीक है, आपकी तैयारी ज़बरदस्त है। अगर इस तरह से अगर आपका आंसर आप 50 में अगर आप 35 से अबव कर रहे हैं तो आपका बेस्ट तैयारी है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मैंने पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे करा देने हैं, फिर अगला प्रश्न को आप लोग देंगे हम। तो निम्नलिखित में वाक्य में से रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखे। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। अगला प्रश्न लग चुका है, सही उत्तर छांटना है इसमें से जो दिया गया, जैसे कि स्नानघर, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनकी जो योग रूढ़ है पहले क्या है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, श्यामनागर, कतार, कातर और हिमालय। कौन क्या होता है? ठीक है, तो यौगिक रूढ़ और योगी रूढ़ हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि बहुब्रीहि समास। याद रखिएगा बहुब्रीहि समास कौन सा हो जाता है? बहुब्रीहि समास। तो आपको यहाँ पे आंसर कर देना है, तृतीय पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि पाठशाला में मेल का कौन सा हो जाता है? यहाँ पे जो मेल बताना है, जैसे संधि, समास, द्वित्व और संयोग। मैं बता दूं कि अब एग्जाम हॉल में इतना इजी तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि आप डायरेक्टली जाकर आंसर कर दो। सारे एग्जाम टफ हो गए हैं क्योंकि कैंडिडेट अधिक हो गए और सीटें कम हो गए हैं। तो आपको भी उस लेवल से तैयारी करके जाना होगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो संयोग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे शुद्ध वाक्य छांटना है, तो सारे वाक्य को देख लीजिए और शुद्ध वाक्य को छांटिए। ठीक है, तो आप इसको अगर आप खुद से जब तक नहीं करोगे तब तक आपके लिए बेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सीखने का यही बेस्ट है कि मैं खुद से करूं। तो मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी है, ये चीज़ आपके लिए सही है। और सारे भी देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे भी तैयारी जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों का बेस्ट हो जाए। मैं हिंदी का अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठा तोड़ कर बताने वाला हूँ। निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? तो सभी को पता है विटामिन डी कहाँ से बनता है, तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है, सनसाइट से मिलता है। और ठीक है, अब यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि त्वचा के लिए क्या होता है? बेस्ट होता है। अगला प्रश्न है कि सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप होगा। याद रखिए 2014 का पूछा गया है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है ब्राजील में। ठीक है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि 2014 का पूछे, आपके लिए 2021 का, 22 का या 26 का ऐसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? सभी को पता है, तो आपके लिए बिहार से भी पूछा जा सकता है और बाहर का भी भारत का भी पूछा जा सकता है और भारत से बाहर का भी पूछा जा सकता है। तो सारा चीज़ याद रखना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया आपका बेस्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आपका सही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसे कि सारा राष्ट्र दिवस आपको याद होना चाहिए, तो 24 अक्टूबर आपको कर देना है। किसी प्रकार के भी दिवस से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछ दिया जाएगा। यूनेस्को जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये चीज़ें पूछा गया है, तो आप कहिएगा पेरिस में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित? सभी को पता है। इस प्रकार प्रश्न तो पूछेगा तो आप सब गर्दा उड़ा दीजिएगा, फुटबॉल से संबंधित है। और इससे रिगार्डिंग आपके लिए अगला प्रश्न लग चुका है यहाँ पे कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप एक ही बार में मोहर मार दीजिए कि ऐसे प्रश्न पूछेगा, इतना इजी तो मैं कर ही दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री हमारा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के जो जिस पूछे गए थे वो हमने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दे दिया है। अगर अभी मन में सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार की आपको वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल में प्रेस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।